Hello everyone, welcome to the Web Learning Point. I hope all of you are well and doing great. This is the sixth video of our HTML series जिसमें हम बात करेंगे HTML टेबल की, कैसे वेब पेज पे एक टेबल को क्रिएट किया जाता है। अपने डाटा को शो कराने के लिए हम टेबल को क्रिएट करेंगे, साथ में हम अपने टेबल पे CSS की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू अपने इस टेबल को समझेंगे, साथ में ही जिस कोड का हम यूज़ करने वाले हैं वो कोड, उसके लिए आप फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे जो हमारा कोड है उस पर हमने एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है अपने कोड का, कि जिसमें हमारा HTML है, हेड है और उसमें हमने बॉडी, इतनी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। अब इसमें हम देखेंगे अपनी टेबल को। सो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपना टेबल टैग का यूज़ करते हैं, जिसका स्टार्ट का टैग हमारा टेबल सिंपल सा होता है और इसका एंड टैग। सो आप जानते हैं कि कैसे हम स्टार्ट टैग एंड एंड टैग को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल का स्टार्ट टैग एंड एंड टैग लिखा। इसके बाद आता है रो। तो सबसे पहले हम अपनी एक टेबल की रो को क्रिएट करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं TR टैग, और यहाँ पे हमने TR लिखा। फिर इसके बाद TR टैग का एंड टैग। तो यहाँ पे हमारी एक रो क्रिएट होती है इससे, और इसके अंदर हम देते हैं अपना टेबल का डाटा या टेबल का हेडर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे अपनी टेबल का हेडर। तो हेडर में हमने दिया रोल नंबर। तो हेडर के लिए हमारा सिंपल टैग होता है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है TH, ये होता है हमारा हेडर का टैग। और दूसरा हमारा टेबल का हेडर है फर्स्ट नेम, तो ये हमारा दूसरा हेडर है, इसके लिए भी हमने TH का यूज़ किया है। एंड थर्ड इज़ लास्ट नेम, तो यहाँ पे देंगे TH लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं हमने एक टेबल की रो को क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने टेबल के 3 हेडर को यूज़ किया है, यानी हमारे एक रो में 3 हेडर हैं, जो हमारा रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोर्थ इज फ़ोन नंबर। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर का भी यूज़ करेंगे। तो हमने 4 हेडर्स अपने देख लिए एक रो में। तो ये हमारी एक रो में हमारे 4 हेडर शो होने वाले हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी फ़ाइल को कंट्रोल एस के साथ सेव करके अपने ब्राउज़र पे पेज को रीलोड करेंगे, तो हम देख सकते हैं हमारे जो हेडर का टेक्स्ट है वो हमको लाइन में शो हो रहा है। तो ये हमारी हेडर का टेक्स्ट है, जिसमें हमारा रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर है। इसके बाद हम एक अपनी नई रो क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए TR टैग का यूज़ करेंगे। ये हमारे टेबल की एक नई रो होगी। एंड देन TR के अंदर हम अपना TD टैग का यूज़ करते हैं। TD टैग मीन्स टेबल डाटा। इसमें हम टेबल का डाटा शो कराते हैं। जैसे हमने पहला अपना रोल नंबर लिखा तो हमारा पहला डाटा है 1, तो ये हमारे जस्ट रोल नंबर के नीचे हमको शो होगा। इस तरीके से हम अपना फर्स्ट नेम दे देंगे एंड देन लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ABC दिया है। एंड देन हमारा लास्ट नेम इस तरीके से हो जाएगा XYZ, और TD टैग के अंदर ही हम अपना सारा डाटा लिखते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम एक रो में जो हमारे 4 डेटा हैं उनको हम TD टैग के अंदर शो करा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे टेबल के अंदर एक हम रो क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल हेडर क्रिएट किया जाता है, फिर टेबल के डाटा को कैसे शो कराते हैं। तो इसके लिए हर एक अलग अलग टैग होता है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये हमारा टेबल का डाटा हमने एंटर कराया है। इसके बाद फाइल को सेव करके जब आप ब्राउज़र पे पेज को रीलोड करेंगे तब हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा हमको शो हो रहा है। साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेबल का फ़ोन नंबर हमारा जो है, यहाँ पे हमारा टैग ये हमने सही कर दिया। अब इसको आप जब देखेंगे, फाइल को सेव करके रीलोड करेंगे, तब यहाँ पे हमें अपना डाटा प्रॉपर शो हो रहा है कि जो हमारा डाटा है वो हमारे टेबल हेडर के नीचे शो हो रहा है। यहाँ पे अपने टेबल को क्लियरली समझने के लिए अपने वेब पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, और यहाँ पे आप डाटा को देख सकते हैं कि टेबल का डाटा हमें कैसे शो हो रहा है। सो इसके बाद हम यहाँ पे अपने टेबल में और जो है रो को क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम अपनी इस रो को कॉपी करा लेंगे एंड देन पेस्ट करा लेंगे, और यहाँ पे टेबल के डाटा को हम चेंज कर देंगे। जो हमने कॉपी पेस्ट कराया है वहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे रोल नंबर्स को चेंज कर देंगे, और ऐसे इसके नेम्स को भी चेंज कर देंगे एंड फ़ोन नंबर। तो ये सारे टेबल का डाटा हम चेंज कर देंगे, और इसको फिर बाद में समझेंगे इस टेबल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल का जो सोर्स कोड है उसकी एक फ़ाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के वहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने एडिटर पे कॉपी पेस्ट करा करके अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करके समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, कि कैसे सारे टेक्स्ट वर्क करते हैं। सो यहाँ पे हमने अपने डाटा को एडिट कर लिया है, और अपनी फ़ाइल को कंट्रोल एस के साथ सेव करके वेब ब्राउज़र पे पेज को रीलोड करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा हमको किस तरीके से शो हो रहा है। सो यहाँ पे हमने रोल नंबर जो है इसको सीरियल वाइज कर देंगे 1 एंड देन 1 के बाद 2 3। यहाँ पे अपने रोल नंबर को हम चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा रोल नंबर फर्स्ट 1 देन 2 एंड देन 3, और यहाँ पे हम अपनी एक नई रो को भी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम अपनी रो को कॉपी करा करके
पेस्ट करा लेंगे और यहाँ पे हम 4 रो रखेंगे अपने डाटा को शो कराने के लिए। सो यहाँ पे ये हमारा रोल नंबर 4 हो जाएगा। सो फाइल को कंट्रोल एस के साथ सेव करके अपने वेब पेज को रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 4th रो शो हो रही है हमारी डाटा को शो कराने के लिए, जहाँ पे हमने रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर को शो कराया है। सो यहाँ पे अब हम अपने डाटा को, अपनी टेबल को और बेटर तरीके से शो कराने के लिए यूज करेंगे कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ का। सो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टाइल लाइन। सो यहाँ पे सिंपल हम अपने HTML के पेज पे बॉडी से पहले और हेड टैग के बाद यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का, और उस स्टाइल के अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी को देते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टेबल के हेडर और टेबल की डाटा, जो टेबल का हमारा डाटा शो हो रहा है, इस पर हम अपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए हम सिंपल लिखते हैं टेबल, जिस चीज़ पे अपनी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसको लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा टेबल, देन कॉमा TH एंड देन कॉमा TD, और देन ओपन करली ब्रेसेज, और उसके अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है बॉर्डर, हम अपना बॉर्डर शो कराएंगे। उसके लिए हमारा बॉर्डर है 1px सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी CSS लिखते हैं, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसको CSS को लिखने के बाद अब हम देखेंगे अपने वेब पेज को। सो फाइल को सेव करके जब आप वेब पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो टेबल है उसके चारों ओर, और हमारा जो टेबल हेडर है, हर हेडर के चारों ओर, साथ में हमारे डाटा के चारों ओर हम अपने बॉर्डर को देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा अलग अलग है। इस बॉर्डर को हम कोलैप्स कर देंगे, हमारे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर कोलैप्स हो जाएंगे। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जब वैल्यू कोलैप्स देंगे तो हम देख सकते हैं फाइल को सेव करने के बाद जब वेब ब्राउज़र के पेज को रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो हमारा टेबल है, जो हमारे टेबल का डाटा है और जो टेबल हेडर है, उसके बॉर्डर हमारे जो है अब प्रॉपर शो हो रहे हैं, वो हमको एक साथ शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने टेबल को बेटर तरीके से शो करा सकते हैं। अब बात आती है जो हमारी टेबल हेडर के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा डाटा शो कराया गया है, उसको टेक्स्ट अलाइन करने की। सो यहाँ पे हम इसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे अपने TH एंड TD पे। तो इस तरीके से हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और इसके टेक्स्ट अलाइन को हमने सेंटर वैल्यू दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा डाटा हमारे कॉलम के अंदर सेंटर में शो हो रहा है। साथ में हम देखेंगे टेबल की विड्थ। तो इसके लिए हम विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपनी टेबल पे विड्थ अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए हम टेबल एंड देन ओपन करली ब्रेसेज, फिर हमारी प्रॉपर्टी विड्थ, जिसकी हम विड्थ रखने वाले हैं 50%, एंड देन क्लोज दी करली ब्रेसेज। तो इस तरीके से हम अपनी CSS लिखते हैं। तो यहाँ पे अपनी CSS लिखने के बाद जब आप फाइल को सेव करके पेज को रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारी टेबल है हमारे वेब पेज पे हमको शो हो रही है। यहाँ पे हमने अपनी विड्थ 50% दी थी, इसलिए ये हमारे वेब पेज जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके 50% एरिया को कवर करता है। इसके बाद हम देखेंगे अपने कॉल स्पेन को। सो जो हमारे कॉलम होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए हमारा एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पेन, और कॉल स्पेन में इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर हम एक कॉलम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे नंबर दे के डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने अपने टेबल हेडर में दिया कॉल स्पेन इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, और उसके लिए हम अपने TD टैग का यूज़ करके उसके डाटा को भी प्रोवाइड कराते हैं। सो यहाँ पे हम कंपलसरी जो है TD टैग का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे कॉलम हमको 2 पार्ट में दिख सकें, और साथ में ही हम 1 से 2 कॉलम में अपने डाटा को भी एंटर करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉल स्पेन देने के बाद हमने अपना TD टैग दिया है। तो यहाँ पे जब हम फाइल को सेव करके अपने डाटा को शो कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने एक कॉलम को 2 कॉलम में डिवाइड करके अपना मल्टीपल डाटा भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेब पेज को रिलोड करेंगे तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर में उसमें हमारा हर एक कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम अपने दोनों नंबर्स को शो करा सकते हैं। तो ये होता है कॉल स्पेन एट्रीब्यूट, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने डाटा को शो कराया है कॉल स्पेन का यूज़ करके। तो जिस तरीके से हमारा कॉलम को डिवाइड करने के लिए कॉल स्पेन होता है, ठीक उसी तरीके से रो को डिवाइड करने के लिए हमारा रो स्पेन होता है। सो यहाँ पे हम अपने रो स्पेन का भी यूज़ करके देखने वाले हैं। सो ये हमने एक टेबल क्रिएट की थी, जो हमारी एक टेबल है, इसको हम हेडिंग दे देंगे HTML टेबल, और साथ में ही हम रो स्पेन को समझने के लिए एक दूसरी टेबल को देखने वाले हैं। सो ये हमारी पहली टेबल हो गई, इसको हमने HTML टेबल नाम दे दिया। ये हमारी देख सकते हैं H1 हेडिंग के साथ में हमको शो हो रहा है, और इसके बाद हम देखेंगे रो स्पेन के लिए दूसरी टेबल। सो यहाँ पे रो स्पेन को समझने के लिए हमने अपने टेबल एक जो है क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम उस टेबल के कोड को सिंपल कॉपी करा देंगे और समझेंगे अपने रो स्पेन को।
सो यहाँ पे हम देंगे अपना टेबल का टैग एंड देन यहाँ हमारे नोटपैड पे हमारा कोड को कॉपी करा लेंगे और इसको पेस्ट कराएंगे अपने फाइल पे। तो ये जो हमारी फाइल है जिस पे हमने अपना कोड लिखा है, यहाँ पे हम इसको कॉपी एंड देन पेस्ट। सो ये हम देख सकते हैं हमारे टेबल का जो हेडर है उसको हमने रो स्पेन रो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पे ये हमारी दूसरी टेबल है तो इसको हम हेडिंग दे देंगे HTML टेबल 2। तो ये हमारी दूसरी टेबल है जिसमें हम अपने रो स्पेन को देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली रो है उसमें हमने अपने टेबल हेडर एंड टेबल डाटा का यूज़ किया है। तो उसी रो में हमने नाम दे दिया जो हमारा टेबल हेडर है और हमारा जो डाटा है उसको भी दे दिया है। फिर हमने क्रिएट की अपनी दूसरी रो जिसमें टेबल हेडर में रो स्पेन 2 यूज़ किया है और उसमें हमने टेलीफोन दिया है। फिर उसके बाद हमने अपना टेलीफोन का जो हमारा डाटा है वो TD यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने एक नई रो क्रिएट की है तो उसमें हमने अपना दूसरा डाटा दिया है। तो इस तरीके से जब आप वेब पेज को रिलोड करके देखेंगे तो इस तरीके से जो हमारा डाटा शो रहा है आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी एक रो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे अपनी टेबल को हमने कॉल स्पेन रो स्पेन भी देख लिया है। इसके बाद आती है अपनी टेबल को कलरफुल करने की। सो यहाँ पे हम अपनी टेबल पे कलर को अप्लाई करने वाले हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और अपने स्टाइल में कुछ CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी CSS की प्रॉपर्टीज है उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी टेबल की रो है जिसका nth चाइल्ड इवन, इट मीन्स जो हमारी इवन नंबर की रो है उस पर हम बैकग्राउंड कलर देंगे और जो हमारी ऑड की है उस पर हम एक अलग बैकग्राउंड कलर देंगे। तो इसके लिए हम TR nth चाइल्ड इवन जो हमारी इवन रो है उसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर दिया है जो हमारा ग्रे कलर का शेड है। और इसी तरीके से हम ऑड के लिए भी देंगे। सो सबसे पहले हम अपने इवन कलर को देखेंगे। तो यहाँ पे फाइल को सेव कराने के बाद जब अपने वेब पेज को रिलोड करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो कलर है वो हमको शो हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम इसको कोड को कॉपी कराएंगे और यहाँ पे ऑड के लिए देंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करा के पेस्ट कराएंगे और यहाँ इवन की जगह ऑड लिख देंगे। तो जो हमारी ऑड नंबर की रो है उस पर हम अपना बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पे हम अपने ब्लू के शेड को देने वाले हैं जो हमारा स्काई ब्लू होता है उसका शेड यूज़ करेंगे। यह उसका HTML कोड है। तो इसके कलर को देने के बाद फाइल को सेव कराएंगे। उसके बाद जब वेब पेज को रिलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारी टेबल यहाँ पे हमको कलर के साथ शो हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी टेबल को। तो यहाँ पे टेबल हेडर एंड टेबल डाटा में हम पेडिंग देंगे। तो पेडिंग की वैल्यू 5 पिक्सल। पेडिंग की वैल्यू जब हम देते हैं तो जितनी हमने वैल्यू दी है उतना एरिया उसके चारों ओर हमको मिलता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू देंगे 5 पिक्सल तो हम देख सकते हैं हमारा डाटा अब हमको और भी क्लियर शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है वो हमको जूम है, इसको हम अपने 100% पे कर देंगे और इसके बाद हम अपनी टेबल को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी टेबल पर ये हमारी टेबल हमको प्रॉपर शो हो रही है। सो आपने देखा कि कैसे हम अपने वेब पेज पे अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे अपने कॉल स्पेन रो स्पेन का यूज़ करके हम अपना मल्टीपल डाटा शो कराते हैं और साथ में ही अपने टेबल पे CSS की प्रॉपर्टी का कैसे करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।